मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में अध्याय 12 करेंगे। अध्याय 12 का नाम है घातांक और घात, यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हम इसमें पहले इसका परिचय करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे क्या क्या इसमें नियम है, क्या क्या इसमें करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो हमें कोई भी परेशानी ना आए, हमारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होते चले जाएं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला नियम करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें पहला नियम है, हमने लिखा a की घात m। हमने लिखा a की घात m। तो इसमें a क्या चीज है? a जो है वो आधार है, जिसपे वो खड़ा है वो आधार है उसका। और m क्या है? m उसकी घात है या घातांक है। m घात है, इसको घात का अंक भी बोल सकते हैं। अब अंकों में आ जाए तो ये घातांक बन जाएगा। तो a ऑफ m, a रेज टू द पावर m या a की पावर m, a की घात m, जिसमें a आधार है और m घात है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि a को m बार गुना करना है। क्या मतलब है इसका? a को m बार। इसको क्वेश्चन से करके देखते हैं। मान लो आपके पास 2 की शक्ति, या शक्ति भी बोलते हैं घात को, 2 की घात 3। इसका मतलब क्या है? 2 को हमने 3 बार गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका उत्तर क्या आ गया? 8। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब ये घात जो है हमारी नेगेटिव में भी आती है, ऋणात्मक। मान लो यही क्वेश्चन है, a की घात -m। इसमें a तो आधार है और घात क्या है? -m। तो -m क्या ना, ऋणात्मक घात है। जब ऋणात्मक घात है, इसको हम लिखेंगे जो हमारा आधार है, हम इसको घात को पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। हम a की घात -m है तो हम बेस को हम 1/a लिख दें। इसका रेसिप्रोकल यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो इसकी घात जो है वो पॉजिटिव बन गई। a की घात -m से +m हो गया। तरीका वही है, 1/a को कितनी बार? m बार गुना करना है। कितनी बार? m बार गुना करना है। तो आपके पास, अगर आपके पास है 2 की घात -3, वही वाली रकम ले ली मैंने, तो इसका मतलब क्या है? 2 जो लिखा है हमने वो आपकी घात -3 है, यानी कि 2 को हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि हम क्या लेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम, और घात जो है वो पॉजिटिव बना देंगे। हम घात को हमेशा पहले पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 यानी 1/8। इसको 1/2 गुना 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। आपके पास जो घात है उसको 3 बार गुना कर दिया। ठीक है। अब अगर आपके पास है a की पावर m, एक ही आधार है, उसकी पावर m भी है और उसके पावर एक और n भी दे दी, तो हम क्या करें? घात के ऊपर घात है ये, तो हमारी घात के ऊपर जब घात होती है तो वे आपस में गुना हो जाती हैं, यानी a की पावर mn। जैसे आपको a की पावर यानी कि 2 की पावर 3 और उसके ऊपर दे दी 2, 2 की पावर 3 ऊपर और दे दी 2, तो आपको ऐसा है 2 की पावर, उसमें आपके पास 3 गुना 2 यानी कि 6 हो जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगी? 6। इसका मतलब 2 को हमने 6 बार गुना करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, और ये 6 बार इसको गुना करना है। अब गुना करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका आपके पास सामान्य रूप में उत्तर आ जाएगा। अगर आपके पास अगला नियम है कि अगर आपके पास आधार सेम है, सेम आधार में मतलब कि a ही है आधार और घातें अलग अलग हैं, गुना हो रही हैं। अलग हो गया। अब पहले हमने एक आधार के ऊपर घात के ऊपर घात ली थी,
अब आपका घात अलग अलग हैं और आधार एक ही हैं, तो हमारे पास ऐसे में आधारों को जमा, आधार एक ही रहेगा और घात जो है वो जमा हो जाएंगी। अब आपके पास जैसे आपके पास है 2 की घात 3 गुना 2 की घात 2, हमें इसका घात का मतलब पता है ना क्या है, 2 को 3 बार गुना करें, 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब क्या है, गुना की जगह पे गुना, 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार गुना करना है, तो आपको कितना आया, 2 2 2 2 2, क्या हुआ, 2 की घात 5 आ गई। तो आपके पास इसका मतलब क्या है, 2 की पावरों को अगर आधार एक जैसा होना चाहिए तो उनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। इसी तरह भाग में a of m, भाग a की शक्ति a की घात n, तो ये भाग हो रहा है ना, तो भाग जो है यानी a की पावर m बटा a की पावर n, तो क्या लिखना है, एक ही बार आधार को लिख लो और m जो है वो क्या हो रहा है, m के ऊपर वाली पावर में नीचे वाली पावर को घटा दो, a की पावर m माइनस n, या आप अगर ऊपर से नीचे लाना चाहते हो, मान लो ऊपर एक रह गया, a की पावर n अगर आपने नीचे लाना है n माइनस m, तो किसी भी तरह है ये भाग किया, भाग में तो यही आएगा आंसर, a की पावर m माइनस n, लेकिन अगर हमने नीचे लेके जाने की समय पावर को, तो उसकी पावर जब भी हम इसको दूसरा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, एक दूसरे को गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे, तो वो घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। मान लो आपके पास है 1 बटा a की पावर n, तो हम क्या लिखेंगे इसको, तो अगर हमने लिखना ऊपर लेके जानी है, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एक ही है, एक को तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, n की पावर क्या हो जाएगी माइनस n, यानी कि इसको अंश को हर बनाया और हर को अंश बनाया, तो हमारे पास घातें भी चिन्ह बदल जाएंगे। इसी तरह से अब आपके पास है a की पावर, अगर आपके पास 0 है यानी कि a नहीं है, a भी नहीं है, a की पावर 1 का मतलब एक a है वहां पर, लेकिन a की पावर 0 का मतलब एक a नहीं है, लेकिन क्या है फिर वहां पर, एक है, अंक तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी शब्द जो है हमारा एक से गुना हुए बगैर नहीं है, इसी को हम एक गुना a, तो a रह जाता है, a की पावर भी अगर 0 हो जाती है तो हमारा क्या मतलब है, ये एक तो रहेगा ही रहेगा, और a की पावर 0 है वो वहां पर a भी नहीं है, एक ही है, तो आपका आ गया a। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार अलग अलग हैं, अभी हमने कहा ना आधार सेम और घात अलग अलग, अब आधार अलग अलग हैं, मान लो a हो पावर m गुना b की पावर m, आधार इसके अलग अलग, एक घात एक जैसी, तो हम क्या करेंगे, दोनों आधारों को गुना कर लेंगे, पावर a की बार लगा सकते हैं, यानी ab रेज़ टू द पावर m। अगर आपके पास बटा में भी ऐसे ही है, भाग में भी a ऑफ m बटा b ऑफ m, अब इस जो है a की घात m और b की घात m दोनों ही बटा में हो रहे हैं, यानी कि भाग हो रहे हैं, तो a की पावर a बटा b लिख दो और दोनों की पावर m को इकट्ठा लिख दो। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास है 2 की पावर 3 बटा 3 की पावर 3, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 2 बटा 3 की पावर 3, यानी 2 बटा 3 गुना 2 बटा 3 गुना 2 बटा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, बटा में 3 3 होती है 27, 8 बटे 27 इसका उत्तर आ जाएगा। अब आपके पास है बड़ी से बड़ी संख्याओं को और छोटी से छोटी संख्याओं को मानक रूप में लिखना।
अब मानक रूप में लिखने के लिए बड़ी से बड़ी का तो हमने 7वीं में भी किए हैं। 8वीं में क्या, बहुत छोटी संख्या जो होती है उसको मानक रूप में लिखना। हम पहले 7वीं का रिकॉल कर लेते हैं। मान लो आपके पास है 20,000 लिखा है। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं ना, जैसे वैसे 2 गुना 10,000, ठीक है। 2 गुना 10,000 कितना होगा, 20,000 ही होगा। 2 गुना 10 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो आपका जितनी जीरोस होती हैं उतनी ही पावर हो जाती है 10 की पावर 4। तो ये हो गया मानक रूप। अब मानक रूप क्या कहता है, मानक रूप कहता है हमारे पास 2 का मतलब क्या है, पूरा 2 के बाद आपके पास 2 पॉइंट है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अंक है नहीं आगे। मान लो एक कर लेते हैं, मान लो ये है 21,000, तो हम क्या लिखेंगे, 21 गुना 1,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21 में हमारे जो मानक रूप कहता है कि आपके पास 1 से लेकर 9 तक ही आपके अंक होने चाहिए, इससे ज्यादा न इससे ज्यादा न इससे कम। आपके पास 2 का मतलब इसमें हमने 21 को हम क्या करते हैं 2.1 लगा देते हैं। तो 2.1 का मतलब बटा 10 करना, गुना 10 करना पड़ेगा, ठीक है, गुना 1,000। तो क्या आया, 2.1 गुना 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर कितनी है, ये 3। 2.1 गुना 10 की पावर 3 और 1 4। तो आपके पास ये अंक आपके पास मिलाओगे ना तो 21,000 ही बनेगा। देखते हैं कैसे। आपके पास 2.1 का मतलब 21 बटा 10 और 10 की शक्ति 4 का मतलब है 1 2 3 4, 4 जीरो के साथ 10 है। आपके पास आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 21 गुना 1,000, तो ये क्या बन गया, 21,000 ही बन गया। सामान्य रूप से हमने मानक रूप में लिया, ये है मानक रूप, और मानक रूप से हम सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी। जैसे मान लो हमने लिख लिया, छोटी संख्या को मानक रूप में लिखना है, ये तो हमने 7वीं में भी किए हैं। तो आपको ऐसे है 0.000003, मान लो ये है, या 3 1 4, मान लो ये है। तो हमारे क्या करना है, इसको मानक रूप में इसको लिखना है। बड़ा ही आसान है। आप इसके संख्या कहाँ है, ये सब जीरोज हैं, बहुत ही छोटी संख्या है। 314 को लिख लो, तो 10 की पावर कितनी हो गई, जितने हमने इधर लेके आए। तो क्या 3 2 5, 5 और 3 8, 8 आ गया, 10 की पावर 8। लेकिन किस में, आपके हम यहां से लेके जा रहे हैं तो आपके पास ये नेगेटिव में चल जाते हैं, क्योंकि ये छोटे अंक हैं तो घात हमारी नेगेटिव बनेगी, ऋणात्मक बनेगी। अगर आपका जैसे पहले थे 21,000 किया तो ये बड़े अंक थे, बड़े अंक में घात पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पर छोटी संख्याएं हैं, छोटी संख्याओं में घात माइनस में बनेगी। अब हमने तो इसको 314 लिख दिया, जबकि मैंने तो मानक रूप में बताया कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि हमने 3.14 लिखना होगा। गुना में कितना, 10 की पावर या 100 लगा दो, 3.14 गुना 100 गुना 10 की पावर -8, 3.14 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 पावर -8, 3.14 गुना 10 की पावर, जब पावर आपके सेम बेस पे है, सेम आधार हो, तो पावर क्या हो जाती है, उनकी घातें जुड़ जाती हैं। 2 जमा -8, आपके 3.14 गुना 10 की पावर 2 -8 बराबर आ गया -6, 3.14 गुना 10 की पावर -6। तो हमने देखा कि हमने किसी छोटी से छोटी संख्या को हमने 10 की पावर में लिख दिया। सब छोटी संख्या जो होती है वो उनकी ऋणात्मक घात आती है 10 की, और जो बड़ी संख्या होती है उनकी धनात्मक आती है घात। तो हम आपके पास सामान्य रूप से हम
सामान्य रूप हो तो हम उसको मानक रूप में लिख सकते हैं। अब ये मानक रूप है इस क्वेश्चन का। अब इसको सामान्य रूप में कैसे लेके जाना है? अब 3.14 का मतलब क्या है? 314 बटा में 100 गुना 10 की पावर -6 का मतलब 1 बटा 10 की पावर 6। हमने सीख लिया। तो इस तरह से क्या आएगा? 314 बटे में 10 की पावर 6, तो यह 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए इसमें और 2 जीरो और आ गई, तो ये आ गया आपके पास। तो कितना आएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरोज हैं, तो 8 जो है ये बहुत ही कम है, तो इसमें दशमलव जो है 3 से पहले चल जाएगा। यहाँ पर है दशमलव, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और दशमलव यहाँ आ गया। तो आपसे मानक रूप से आपने सामान्य रूप में बदल लिया, असामान्य रूप से हमने मानक रूप में बदल दिया। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इन क्वेश्चंस को जल्दी भी कर सकते हैं। जल्दी करने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे। छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है। जैसे आपके पास मान लो 2.134 मान लो ये संख्या है, गुना 10 की शक्ति -7। यह आपका मानक रूप में दिया हुआ है। इसको सामान्य रूप में बनाना है और जल्दी बनाना है, तो आपके पास यही रकम लिखो 2.14, यानी कि आपने बस 7 डिजिट आपने 2 से इधर लेके जाना है। ये आपके पास है 1 3 4, छोटा बनाना है। दशमलव कहाँ ले जाओ? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो गया 0.0000 2 1 3 4, ये इसका मानक रूप से सामान्य रूप में आ गया। और सामान्य रूप में बनाना हो, सामान्य रूप से मानक रूप में बनाना हो, ये भी बड़ा आसान है। मान लो अगर 0.00000516, मान लो ये दिया हुआ है 8, ठीक है। 5168 के दशमलव के बाद हम एक एक अक्षर अलग बोलते हैं। 0.00005168। दशमलव कहाँ चाहिए? पहला जो अंक है, क्योंकि हमें दशमलव 1 से 9 के बीच में चाहिए। अगर यहाँ लगाएंगे 1 के बाद तो ये 51 बन जाएगा। हमें तो 5 के बाद चाहिए, तो कितना दशमलव इधर लाना है, उतनी ही पावर आपको माइनस में हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 10 की पावर -5। इस माइनस पावर का मतलब है हमने छोटी से छोटी संख्या को मानक रूप में लिख दिया, और अगर ये पॉजिटिव हो पावर तो इसने बड़ी से बड़ी संख्या को मानक रूप में लिख दिया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आशा करती हूँ आपको 12वें चैप्टर के सभी नियम और मानक रूप में बदलना, सामान्य रूप से मानक रूप में, मानक रूप से सामान्य रूप में बदलना संख्याओं को आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।